हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसका जो बॉयफ्रेंड है यानी कि हमारा मेल लीड वो थोड़ा सा मिडिल क्लास है। हम देखते हैं कि वो एक कैफ़े में है और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है और वो कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए बेबी। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है अभी मैं एक बार में काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी शादी करनी चाहिए। तुम एक बड़ी कंपनी की लीडर हो और मैं एक वेटर हूँ। तभी हमारी जो मेल लीड होता है वो कहता है मुझे अभी टाइम चाहिए बेबी, प्लीज़ अभी हमें बाद में शादी करनी चाहिए, अभी हमें बहुत कुछ देखना है मुझे अपनी लाइफ में। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है नहीं, मुझे अभी शादी करनी है। तभी हमारा मेल लीड सामने बैठकर बस चुपचाप देखता है और कहता है एक बार मेरी बात तो मानो, मैं एक बार में काम करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ और तुम एक फैक्ट्री की मालकिन हो, मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तभी वो बोलती है ठीक है, तुम एक बार में काम करते हो मगर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और वो उसके हाथ को सहलाने लगती है। अभी हमारा मेल लीड उसका हाथ पकड़ लेता है और प्यार से कहता है थैंक यू सो मच, तुम मुझे समझती हो बेबी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे इतना प्यार करती हो। तभी हमारी फीमेल लीड होती है उसका हाथ अपना हाथ उसके हाथों में से छुड़ा लेती है और कहती है मुझसे शादी करो, मुझे शादी करनी है, मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, मेरे बहुत रिश्ते दिखा रहे हैं, मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी पर मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो और मेरे घर में भी रहोगे तुम, मुझे बस तुमसे शादी करनी है बेबी, प्लीज़ मान जाओ ना। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या हम जल्दी शादी नहीं कर सकते हैं बेबी, तुम क्या जल्दी शादी नहीं करना चाहते हो? तभी वो मुस्कुरा कर कहती चलो ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम कल शादी करेंगे, हमें रजिस्टर करवा देनी चाहिए, कल हमें अपना रजिस्टर मैरिड तुम्हें कल लेना है, तो तुम कल फ्री रहना, ओके बेबी। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है वो हमारी फीमेल लीड के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी शादी की है, चलो ठीक है हम शादी करते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारा हार्ट इतनी तेज़ी क्यों धड़क रहा है। तभी हमारी फीमेल लीड थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी हमारा मेल लीड जो होता है वो हमारी फीमेल लीड से कहता है कि ओके तुम्हारा दिल तो बहुत तेज़ धड़क रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़कर अपने हार्ट के पास लेकर जाता है, कहता है ये देखो तुम मेरी पूरी बॉडी का चेकअप कर सकती हो, तुम्हें पूरा हक है मुझे छूने का और मेरी बॉडी में कुछ भी करने का, तुम्हारा पूरा हक है, तुम मेरी पूरी बॉडी को चेक करो। तभी हमारी फीमेल लीड बहुत ही प्यार से उसके बॉडी को छूने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। हमारी मेल लीड हमारी फीमेल लीड के पास आ जाता है, वो हमारी फीमेल लीड अपने मेल लीड को अपने पास खींच लेती है और कहती है कि चलो मैं ही तुम्हारा असली इलाज हूँ, मैं ही तुम्हारी मेडिसिन हूँ। तभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो लोग घर आ गए हैं और उसने अपना बैग एक साइड फेंक दिया है और वो लोग बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे और वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। हमारा मेल लीड अपने कपड़े निकालता है और वो किस करता रहता है हमारी फीमेल लीड को, 1 सेकंड का भी उसको दूर नहीं हटा रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड भी अपने पूरा कंट्रोल खो देती है और अपने क्लॉथ निकालने लगती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे थे एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस से एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दोनों कितने सालों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हों। और हमारा मेल लीड होता है वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और हमारी फीमेल लीड उसमें उसकी हेल्प करती है और हमारा मेल लीड लगातार उसे किस करता रहता है और अपने फीमेल लीड के वो हाथों को एकदम कस के टाइटली पकड़ लेता है और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो देखती है कि ये क्या कर रहा है। तभी हमारा मेल लीड उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है वो, और गोद में उठाने के बाद वो लोग बेड के साइड जाने लगते हैं। वो इतनी रोमांटिक तरीके से उठा रहा था, वो गोद में उठाने के बाद उसे फिर से किस करने लगता है। वो किस करते करते बेड के पास जाता है और हमारी फीमेल लीड को हमारा मेल लीड बेड पर लिटा देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है वो अपने
कपड़े निकाल रहा है। वो अपनी शर्ट को पूरी तरीके से खोल देता है और वो अपनी एकदम हॉट सी बॉडी दिखाकर हमारी फीमेल लीड को और ज़्यादा हॉटनेस एंड अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस करता है। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसको देखती रहती है, उसकी हॉटनेस को। तभी हमारा मेल लीड जो होता है वो हमारी फीमेल लीड के पास आता है और वो दोनों बेड पर इंटीमेट होते हैं एक दूसरे से और वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाँद की रात बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चाँद आसमान में एकदम खिला हुआ है बादलों के बीच। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है वो ज़मीन पर पड़े एक बैच को उठाता है, जिसमें वो देखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ग्रैंड रिस्क ग्रुप की सीईओ है। मैंने उस सीईओ के साथ अपनी रात गुजारी, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी हमारी फीमेल लीड बेड पर सो रही होती हैं अपने होशो हवास खोकर। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होती हैं। तभी हमारा मेल लीड उन्हें देखता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर। इस पार्ट में हम देखते हैं कि सुबह हो गई और हमारी जो फीमेल लीड है वो उठ गई है बिस्तर से और वो हमारी मेल लीड हमारी फीमेल लीड से कहती है कि तुम उठ गए हो सोकर, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, इतना लेट हो गया। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो नहाकर रेडी हो जाता है और वो हमारी फीमेल लीड के पास आने लगता है। हमारा मेल लीड कहता है गुड मॉर्निंग सोनिया। तभी उसके वो पास चला जाता है उसके रूम में, तो कहता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है सोनिया आज। ये हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के पास जाता है, कहता है सोनिया तुम्हें मज़ा आया रात, फिर से करें जो रात किया था। तभी हमारी जो मेल लीड हमारी जो फीमेल लीड के पास जाता है, तभी हमारी फीमेल लीड उसको रोकने लगती है, कहती है नहीं। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, उसको टच करने लगता है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है रुको, मुझे उठना है और मुझे काम पर भी जाना है, सो अपना दिमाग गटर से बाहर लेकर आओ और काम पर ध्यान दो, समझ आई तुम्हें। तभी हमारा मेल लीड दूर हटने लगता है और कहता है गटर से। तभी वो बेचारा सेट हो जाता है और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने बेड से उठ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड अंदर गई और हमारे मेल लीड के लिए एक फ़ाइल लेकर आई है, जिसमें वो कहती है इसमें सिग्नेचर करो तुम जल्द से जल्द और बिजनेस स्टार्ट करो। तभी वो कहता है ये क्या है। तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो कहती है ये तुम्हारे बिजनेस में सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो फाइल है, तुम इसमें सिग्नेचर करो, ये एग्रीमेंट है तुम्हारी जॉब का। तुम्हें हर महीने तुम्हारे 1 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, तुम्हारी 1 लाख की अकाउंट की मैंने जॉब लगाई है। तभी हमारा जो फीमेल लीड होती है वो कहती है हर साल तुम्हें इतने ही मिलेंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ, और तुम अपना काम अच्छे से करना। सो ये बहुत ज़्यादा सीरियस काम है तो इसे सीरियसली लेना। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है इसमें तो फाइल में लिखा है कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन तुम तो मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकता हूँ। तुमने ही तो कल बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे, जल्दी शादी करो, अब ऐसा तुम क्यों बोल रही हो। हमारी फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड से कहती है कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, हम एक दूसरे का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तो ये शादी सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, तो हम इस वजह से इस दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। तभी हमारा मेल लीड कुछ समय आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं तो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँगा और तुम मुझे ये कहने से नहीं रोक सकती हो। तभी हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से कहती है एथन मैंने तुम्हें अपना बस ये सिग्नेचर इस वजह से करवाया है और ये कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से बनाया था ताकि तुम मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के हस्बैंड बन सको, ना कि मेरे लवर। मैंने तुम्हें ये काम के लिए नहीं रखा है यहाँ पर, तो तुम इस बात को हमेशा याद रखना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे। तुम मेरा लवर बनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लवर नहीं हो। तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से कहता है मिस सोनिया तुम तो सच में अपने काम को और अपने मनोरंजन को साइड में रखती हो। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उससे दूर हट जाती है, वो कहती है और कुछ भी कहना है तुम्हें तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तो मुझे बहुत बड़ा काम है। तभी हमारा फीमेल लीड से हमारा मेल लीड कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है और ओवर टाइम के बारे में क्या है तुम्हारा ख्याल।
रात के ओवर टाइम के बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो? तभी हमारी फीमेल लीड कहती है नहीं। तभी हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ और चाहिए तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? और इन हाफ आवर्स में तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है? अब तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे, ठीक है? तभी हमारा जो फीमेल लीड से हमारा मेल लीड कहता है श्योर, मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे ही पीछे हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊँगा, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड बहुत ज़्यादा गौर से किसी को देख रहा है और ऐसे ही स्टैचू बना। तभी हम देखते हैं सामने हमारी फीमेल लीड है जो हमारी अपने फ़ोन पर बात कर रही है और हमारा मेल लीड उसे बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा है, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी हुस्न परी को देख लिया हो उसने। तभी वो उसके पास जाता है और हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो। तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर हमारी फीमेल लीड के हाथ में रख देता है। तभी हमारी फीमेल लीड उसका फ़ोन ले लेती है और हमारे वो मेल उसके लीड से फ़ोन में कहती अपना है नंबर डायल करने लगती हैं। वो कहता है सोनिया, हाथ पकड़ कर तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रही हो? तो मुझे कभी भी अभी हमारा मेल लीड कहता है सोनिया मैं तुम्हारा हूँ, तुम ओनर हो मेरी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। तभी हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? तुम ये लो फ़ोन, तुम्हारा कुछ भी ज़रूरत हो, मैंने अपना नंबर सबसे ऊपर डायल किया है, तुम मुझे कभी भी किसी भी टाइम नंबर लगा सकते हो, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? अब ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बनना। और मैंने अपना डोर का कोड भी तुम्हें बता दिया है, इसमें सेंड कर दिया है और मैंने अपना एड्रेस भी, ठीक है? अब तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो और मुझे कॉल कर सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को पीछे से पकड़ लेता है, उसको जाने नहीं देता और कहता है सोनिया रुको तो सही, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कौन सी जल्दी है? और उसको बहुत पास आ जाता है वो। आज तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो बेबी, माई स्वीट हार्ट एंड माई हनी, यू आर माई लवली वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। तभी वो हमारी फीमेल लीड एकदम तेज़ी से हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड हमारी मेल लीड से कहती है कि ठीक है आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलना और मेरी मॉम से मिलना। तभी हमारा फीमेल लीड कहता है ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। हमारा मेल लीड अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पर नंबर डायल करता है और वो कॉल लगाकर कहता है कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए मेरी मदर इन लॉ के लिए। आज मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई बेहतरीन सा गिफ्ट देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड की मॉम है वो कहती हैं एथन हमारे मेल लीड से कि तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है अभी सोनिया कैसी है, उसे तो तुम अभी तक अच्छे से जानते भी नहीं हो। एथन तुम्हें पता है बेटा ये बचपन से ही खाने के मामले में बहुत नखरे करती आई है, अगर सब्जियां 1 घंटे तक पकी हुई ना हो तो ये एक निवाला भी नहीं लेती है और कहती है पूरे 1 घंटे तक पकाओ तभी मैं खाऊंगी। ये बहुत ही बचपन से नखरे करती आई है बेटा। तभी हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है मॉम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मेरी सारी पोल पट्टी आप एथन के सामने खोल रही है, मुझे शर्म आ रही है, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज़। नेक्स्ट पार्ट में उसकी मॉम कहती हैं क्या मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ, तुम मुझे बोल रही हो कि तुम ऐसा मत बोलो, इसे तो बस बिजनेस करने की रही है और खाने पीने का तो टाइम ही नहीं रहता इसके पास। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड ऑफिस से आ गई है, वो टाइम देख रही है, वो घर आ गई है और वो देखती है कि सामने सोफे पर हमारे मेल लीड सो रहे हैं बहुत ही बेखबर से। और ये देखकर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो कहती है ऑलराइट ये तो यहीं सो रहे हैं। हाँ मैंने जो शादी जो कर ली मुझे याद ही नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे टाइम से घर आना होगा। तभी वो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उनके पास जाने लगती है और हमारे मेल लीड के पास जाकर बैठ जाती है, उनके सर पर हाथ रख के कहती हैं एतन उठो। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उठ जाता है, हमारी फीमेल लीड कहती है एतन उठो अपने बेड पर जाओ, यहाँ तुम क्यों सो रहे हो सोफे पर, तुम्हें तो बेड पर होना चाहिए, अच्छी दिन सोफे पर नहीं आती है। तभी हमारा मेल लीड होता है वो मुस्कुराता है
और हमारी फीमेल लीड के पहलू को शुगर कहता है, तुम आ गई घर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर बैठ के। मुझे नहीं पता था तुम इतना लेट आती हो, तुम इतना हार्ड वर्क करती हो, ओवर टाइम भी तुम करती हो। मैं इस वजह से बैठा बैठा तुम्हारा वेट कर रहा तो मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैं सो गया। तभी हमारा जो मेल लीड होता है हमारी फीमेल लीड को उठाता है और अपने पास बैठा लेता है। और हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, अब तो वो ठंडा हो गया होगा। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं जल्दी टाइम पर नहीं आ पाई। मुझे काम में पता ही नहीं लगा कि इतना टाइम हो गया है, तुम प्लीज़ मेरा वेट मत किया करो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो मुस्कुराकर गर्दन हिलाता है, कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम टाइम पर आओ या मत आओ, पर चलो ठीक है। सोनिया तुम जाओ और शॉवर ले लो, जाकर आराम से नहाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर जाकर कुछ और काम करते हैं हम, ठीक है। मैं तब तक जाकर खाना गर्म कर लेता हूँ, फिर हम आराम से बैठकर खाएंगे। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। तभी हमारा मेल लीड लॉन में से उठकर सोफे पर से वो अपने रूम में जाने लगते हैं और वो वॉशरूम में आ जाते हैं सोनिया के पास, मतलब अपनी वाइफ के पास। वो नहाकर अपने बालों को सुखा रही थी हमारी फीमेल लीड। अभी हमारे जो मेल लीड होते हैं वो कहते हैं रुको सोनिया, मैं तुम्हारे बालों को सुखाऊंगा। वो हमारी फीमेल लीड के हाथ में से टॉवल ले लेते हैं और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने बालों को संभालने लगती हैं और वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती हैं। तभी हमारे जो मेल लीड होते हैं वो हमारी फीमेल लीड के बालों को पकड़ लेते हैं और आराम से सुखाने लगती हैं। तभी हमारे मेल लीड टॉवल को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वहाँ से ड्रायर उठाने लगते हैं और ड्रायर ऑन कर हमारी फीमेल लीड के वो बाल सुखाने लगते हैं ड्रायर से, ताकि जल्दी सूख जाए उस गर्म हवा से। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो हमारे मेल लीड से कहती हैं कि एथन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई और जॉब करो, तुम ये जॉब हमेशा करोगे ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, कहीं अपनी फैमिली के आ जाने से मुझे छोड़ तो ना दोगे। तभी हमारी जो मेल लीड होता है वो कहता है कि डोंट वरी, तुम रिलैक्स रहो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये जॉब कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉपर मैं ये जॉब करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और वो हमारी फीमेल लीड की कमर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सोनिया तुम मुझे पकड़ लो, और वो उसकी हग करने लगती है हमारी फीमेल लीड को। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो भी बड़ी टाइटली से हमारे मेल लीड को हग कर लेती हैं। और हमारे जो मेल लीड होते हैं वो कहते हैं सोनिया तुम प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी मेल लीड और फीमेल लीड एक ही रूम में एक साथ सो रहे हैं और हमारे जो मेल लीड होते हैं वो बेड से उठते हैं और चप्पल पहनने लगते हैं और वो अपने फ़ोन को उठाकर पर्दे की साइड चले जाते हैं और कॉल पर बात करते हैं कि मुझे साउथ सिटी का प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे तुम कहीं से लाओ, मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए और मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा ये काम जल्द से जल्द कर देना, ओके बाय। पार्ट में हम देखते हैं हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के ऑफिस में खड़ा हुआ होता है और हमारी फीमेल लीड गुस्से में आकर उनकी फ़ाइल को उनके ऊपर ही फेंक देती हैं, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा करी। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई कैन एक्सप्लेन। तभी वो कहती हैं कि तुम बस ग्रेजुएट पास हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे निराश कर दिया है, तुम बिजनेस के स्कूल से ग्रेजुएट ही नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा है। तभी हमारी जो मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड के पास आकर कहता है कि तुम मुझे मार सकती हो, पर बस तुम मुझे ऐसे नाराज़ मत रहो। तभी हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है स्टॉप, तुम ये सब ट्राई करके मुझे फुसला नहीं सकते हो, मैं तुमसे सचमुच नाराज़ हूँ। और वो उसकी कॉलर पकड़ कर उसने पास कर लेती, कहती रियली तुम मुझे सचमुच निराश कर रहे हो एथन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये बिज़नेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तभी वो कहता है सोनिया आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज़, बस तुम मुझसे नाराज़ मत रहो प्लीज़। और वो उसकी कमर पकड़ लेता है और उससे बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो गुस्सा छोड़ दे और वो उसके
अभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो, अभी तुम्हें किस कर कर सब कुछ तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। तभी इतनी देर में एक एम्प्लॉय आ जाती है, वो गलत टाइम पर आ गई होती है। तभी वो एक दूसरे को अलग कर देते हैं और बिजनेस की बातें करने लगते हैं और वो एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि ये मॉडर्न अच्छे तरीके से